गाइज मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है। अब अगर वो पानी का गिलास आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वही पानी का गिलास आपको 10 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ जाए तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर 10 घंटे के लिए होल्ड करना पड़ गया तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब ज़रा सोचिए कि पानी के गिलास का वेट तो उतना ही था, लेकिन जितनी ज़्यादा देर आपने इसे होल्ड करके रखा आपके लिए वो उतना ही ज़्यादा भारी होता गया। अब इससे क्या समझ में आता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ये सब पानी के गिलास के जैसी ही हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आपके दिमाग में रहती है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए गाइस, रिलीज करो टेंशन को और खुश। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा? लाइफ टाइम फ्री पासेस का सिस्टम आपने सिर्फ ट्रेन या बसेस के लिए ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सिस्टम किसी फ्लाइट के लिए सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा भी हो चुका है। 1981 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने लाइफ टाइम पासेस का सिस्टम निकाला था जिसे वो गोल्डन पास कहते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1987 में एक बंदा था जिसका नाम था स्टीव रोथस्टेन। उसने ये पास $2.5 लाख देके खरीदा था, यानी कि लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद उसने इसका खूब फायदा उठाया। तब से लेकर 2008 तक वो लगभग 10,000 बार फ्लाइट्स पे चढ़ा था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अभी तक कितनी बार फ्लाइट पे चढ़े हो? वो बंदा 2008 तक 10,000 बार फ्लाइट पे चढ़ चुका था, और कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया था कि 2008 तक कंपनी को लगभग 1.5 अरब रुपयों का नुकसान सिर्फ उस आदमी की वजह से हुआ था। उसके बाद 2008 में जैसे तैसे उन्होंने उसके पास को रद्द कर दिया और उसके बाद ऐसे पासेस कभी दिए ही नहीं। गाइस, क्या आपने भी कभी लाइफ टाइम पासेस का ऐसा फायदा उठाया है? अच्छा खाना तो छोड़िए साहब, लेकिन अगर आपको नॉर्मल खाना भी नसीब हो रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीजें खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मडागास्कर के लोग व्हाइट क्ले यानी कि सफेद मिट्टी से अपना पेट भरने को मजबूर हैं। साउथ सुडान के लोग जंगली घास खाकर अपना पेट भर रहे हैं, और हेती के लोगों के पास तो खाने को है ही नहीं, वो लोग मिट्टी में नमक मिलाकर उसके बिस्किट बनाकर खा रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस में जो मीट फेंक दिया जाता है कूड़े के अंदर, उसे इकट्ठा करके उसे धो के फिर से पकाकर गरीबों को खिलाया जा रहा है। इसीलिए खाना फेंकने से पहले 100 बार सोचिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच।